I was dreaming. Then I was dreaming. फिर मैं सोने लगा, सो रहा था, ठीक है। ड्रीमिंग का मतलब सोना, स्लीपिंग आपने सुना है, ड्रीमिंग भी याद कर लें, ये भी वोकैबुलरी है सोने की मीनिंग में। I was dreaming, मैं सो रहा। And then I heard a hoot. And then I heard a hoot. फिर मैंने एक शोर सुना। Heard second form of hear, सही। hear का second form सुनना, उसका second form heard। मैंने सुना a hoot। क्या सुना? शोर सुना। hoot का मतलब होता है शोर। And then, of course. And then, और फिर अब उसे कुछ याद आया, फिर कह रहे of course, हाँ क्यों नहीं, ऐसे ही हुआ होगा, जो उसके माइंड में बात है, जो सोच रहे हैं वो, उस लिहाज से वो कह रहे हैं कि हाँ जो मेरे जहन में बात है शायद मुझे लग रहा है कि वैसे ही होगा। Oh, ow! Peter? जैसे आवाज लगा रही है वो टीचर, लेकिन वो नहीं सुन रहा, अब ये ड्रीम में देख रहा है। Old Brown stole my journal! देख लिया भाई, चोर पकड़ लिया इसने। Old Brown stole my journal। Old Brown जो है ये उस उल्लू का नाम है शायद ना इस स्टोरी के अंदर, तो उसको Old Brown के नाम से ये जिक्र कर रहे हैं उसका। Old Brown ने मेरा जर्नल चोरी कर दी है। Stole, second form of steal। I've got to get it back! बोलना इसी तरह ही है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जैसे ये बोल रहे हैं इसी तरीके से आपको बोलने की कोशिश करनी है। एक्सेंट ऐसे सीखा जाएगा, याद रखिएगा। और बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत साफ से अंदाज में बोल रहे हैं। एक्सेंट का भी ख्याल रख रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी जबान है, और बड़े पुरसुकून अंदाज में ऐसे बोल रहे हैं कि समझने वाले के लिए बहुत आसान है। थोड़ी सी कोशिश करने की आपको जरूरत है तो बहुत आसान है ये, ठीक। I've got to get it back! I've got to get it back। मुझे ये लाजमी तौर पर वापस लेना है। I've got to get it, I have got to get it back। मुझे ये लाजमी वापस लेना है, ठीक है। जोर देने के लिए, मीनिंग में जोर देने के लिए ये I've got to, अल्फाज ज्यादा होंगे तो मीनिंग में भी ज्यादा पावर आएगी, जोर आएगा। ऐसा I have got to, I have to भी कह सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन I've got to जब कहते हैं तो ये ज्यादा जोर देने के लिए जरूरी तौर पे लाजमी लेना है। I've got to get it back, मुझे ये लाजमी वापस लेना है। I'll help you! I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। Me too! ये मलंग कह रहा है मैं भी मदद करूंगा, ठीक। Me too। ये वो रसूल की बात। Owl Island, here I come! Owl Island, here I come। समझ गए? बहुत आसान है, क्या समझाऊं मैं इसको। Owl Island, Owl मतलब Owl का मतलब उल्लू, और आइलैंड का मतलब जजीरा। तो ये उल्लू वाले जजीरे, जिस जजीरे पे उल्लू रहते हैं उसको कह रहे हैं Owl Island। Owl Island, उल्लू वाले जजीरे। Here I come, यहाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक। Wait, Peter! अब लिली जो है, इसका नाम जिसके सर पे वो बंधा हुआ है ना, वो हेयर बैंड है, ये इसका नाम है लिली, ठीक है। तो ये लिली जो है रोक रही है, तो कह रही है वेट पीटर, सब्र करो, रुको। पीटर, एक बात मेरे ध्यान में आई है। क्या बात है वो? Owl Island is half a mile away. Owl Island is half a mile away। जो उल्लू वाला जजीरा है वो आधा मील दूर है, सही है। I know that for a fact. I know that's for a fact। मैं इस बात को यकीनी तौर पे जानती हूँ। I know that, मैं इसको जानती हूँ। For a fact का मतलब यकीनी तौर पर। For a fact जब उसके साथ जुमले के साथ लगता है ना, I know that, मैं इसे जानता हूँ, तो for a fact यकीनी तौर पर, मुझे पक्का यकीन है इस पे, सही है। I'm absolutely sure about this। मैं इसके बारे में यकीनी तौर पर पूरा एतमाद हूँ इस बारे में कि वो आधा मील दूर है हमसे, सही। I know that for a fact। We can't swim that far. We can't swim that far। हम इतने दूर तैर कर तो नहीं जा सकते, ठीक है। But I've got to get over there. What we need? But I've got to get out for there। There को क्या कहा? There, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश में there नहीं पढ़ते, ठीक है। there काफी है, बस इतना काफी कह देना। there आर को लाजमी तौर पर पढ़ना वाजिब है, लाजिम है, कोई कमी तो भाई। हमारे बच्चे जो हैं बस वो आर लिखा है उसको लाजमी पढ़ना है, ठीक है। वॉक के अंदर अगर एल लिखा है तो कहते हैं भाई वॉल्क, सही है। और शोल्ड के अंदर एल लिखा है तो कहते हैं शोल्ड, वर्ड के अंदर एल लिखा है तो कहते हैं वोल्ड। समझ जाएं, स्पोकन इंग्लिश में
उस चीजों को स्किप किया जाता है जो लिखने में आती है, लेकिन पढ़ने में, बोलने में उन चीजों को नहीं लाया जाता। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें, और पढ़ते वक्त, रीडिंग करते वक्त भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि एक्सेंट के साथ बोलें। तो इस वजह से मैं ये आपको दलील के साथ इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ठीक, दलील के साथ, कि भाई जैसे वो बोलते हैं असल इंग्लिश वो है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल दलील के साथ है, सही, बगैर दलील के, बगैर रेफरेंस के मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक। देयर, बट आई हैव टू गेट आउट फॉर देयर, मुझे वहां लाजमी तौर पे निकलना है, वहां के लिए लाजमी जाना है मुझे भाई, इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है।